संचालक के बातों का सम्मान करते हुए आज के मुख्य अतिथि हमारे अनुराग कुमार साहब, जिनकी आज विदाई समारोह सह सम्मान समारोह बीएडके के क्रमिक बेरमो के नागरिक और गॉड इज वन के साथियों के संयुक्त प्रयास से आज यहां पर विदाई समारोह आयोजन किया गया है। तो एक चूंकि हम लोग 11-12 जीएम अपने कार्यकाल में अभी तक देख चुके हैं, लेकिन इनके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव जो कर्मचारियों का हुआ वो याद रखने बहुत दिनों तक याद रहेगी। जहां गए हैं और ऐसा तबादला तो होता ही रहता है, कहीं एक जगह चूंकि इनका पद ऐसा है कि 3 साल बहुत ज्यादा रहे तो 3 साल बीच में भी ऐसा होते रहता है, जरूर है। और मैं ये ईश्वर से कामना करता हूं कि आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की करें और फिर सीसीएल में कम से कम हम सीएमडी के रूप में आपको देखें। इसी कामना के साथ हम अपनी बात को समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दशरथ महतो जी से आग्रह करूंगा कि वे चंद शब्दों में अपने उद्गार यहाँ रखें। श्री दशरथ महतो जी। आज इस सम्मान समारोह के सभापति, संचालक और गॉड इज वन के आयोजक करता, इस सम्मान के मुख्य अतिथि माननीय श्री अनुराग कुमार जी, बहुत छोटा सा क्षेत्र गोविंदपुर, उसका मैं विस्थापित हूं और उसका दंश जो मैंने अपना अनुभव किया, क्योंकि इस बात का मैं इसलिए जिक्र करता हूं कि विस्थापित का नाम पर या विस्थापित का एक हुमायती हूं, उसका दर्द मैं स्वयं महसूस करता हूं, उसका दंश मैं जान रहा हूं कि विस्थापित जमीन के अभाव में कितना विपणन, कितना दयनीय, कितनी लाचार, कितने पलायन की स्थिति में वो होते हैं, उसका दर्द वही जान सकता है। इसलिए मैं इस बात को रखना चाहता हूं अनुराग के संदर्भ में कि ये हमारे कथारा एरिया में एजीएम थे और के मिश्रा साहब जीएम थे। प्रबंधकीय सहयोग, खासकर गोविंदपुर रोड सेल को खुलाने में जो ये कर्मठता और जो ये दिशा निर्देश हम लोगों को समय समय देते रहे, चूंकि नियम कहीं न कहीं विस्थापितों को नौकरी दिलाने में सक्षम या फिर सफल नहीं हो पा रही थी, उसका दूसरा उपाय लोगों ने कहा कि अति रोड से हो जाएगा गोविंदपुर में, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ लोगों को और विस्थापितों को मिलेगा। और इस क्रम में जो इन्होंने अपना एक कर्मठता दिखाई, ये मृदुभाषी, व्यवहारक्षम और महान व्यक्तित्व के धनी, इससे मैं निश्चित तौर पर व्यक्तिगत रूप से मिलते रहा है और मैंने इनसे बहुत प्रभावित या इन्होंने बहुत प्रभावित मुझे किया। मैं यही कहूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास बड़ा अच्छा एक श्लोक कहे, एक दोहा कहे कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को सकल अंग पालई पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मैं दोहराना चाहता हूँ कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास कहते हैं कि मुखिया यानी बीएडके का जीएम सीसीएल का मुखिया हो गए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मनुष्य का शरीर से उसका रूपांतर करते हैं, कहते हैं कि मनुष्य को वही चीज खाना चाहिए जो उसके शरीर के लिए सभी अंगों को पुष्ट करे, दुष्ट करे और स्वस्थ बनाए।
निश्चित तौर पर इन्होंने विस्थापितों के प्रति जो संवेदना, जो संवेदनशीलता इन्होंने देखा है यहाँ पर, और उसी का यह परिणाम रहा कि आप झारखंड के पैमाने पर ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर देखेंगे कि विस्थापितों का घोर विरोध होता है और सरकार को झेलना पड़ता है। लेकिन या कारों के हो या खास माल का जो भी हो, इन्होंने विस्थापितों के प्रति जो संवेदना व्यक्त की, जो विस्थापित आज तक प्रबंधन के नाम पर एक अविश्वास पैदा किया था, उसके मन में एक अविश्वास था कि ये लोग प्रबंधन जो होते हैं वे विस्थापितों की बात नहीं करते हैं, विस्थापितों के हित की बात नहीं करते हैं। उनके एक उद्देश्य होता है किसी न किसी प्रकार से कोयला उत्खनन करना और वो अपना काम करना, लेकिन इनके प्रति यह बात नहीं लागू होती है। इसी बात के साथ मैं अपना वाणी को विराम करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि इस समान समारोह में मुझे 2 शब्द करने की अनुमति दी गई। धन्यवाद। आज के इस पवित्र स्थल से हमारे गॉड इज वन के सभापति महोदय, आज के विदाई समारोह के हमारे बड़े भाई अनुराग जी का आज 15 साल का संबंध रहा है। कारों से इनका शुरुआत हुआ प्रोजेक्ट अफसर के रूप में। 15 साल पहले ये प्रोजेक्ट अफसर थे आपके कारों कॉलोनी। इनका योगदान हम समझते हैं कि कोयलांचल में 15 साल रहा और इसी कोयलांचल में घूम के आज हमारे पीएनके एरिया में जनरल मैनेजर के पोस्ट पर रहे। और इनका खासियत ये रहा है कि अपने आप को इन्होंने ये रुतबा नहीं दिखाया कि मैं जीएम हूं, साथ समस्या को दूर करने का काम किया। ये अपने आप को कभी ये नहीं समझा कि मैं जीएम हूं। ये अपने आप को, बहुत सा जीएम यहाँ आए हैं, शायद आपको साधारण आदमी मजदूर कभी उनके नजदीक तक नहीं जा सकते हैं। उनका रुतबा जो भी यहाँ जीएम आते थे उनका विचार बड़े लोगों का रहता था, लेकिन यहाँ पहलुओं कोयलांचल में जो है एक पारिवारिक मजदूर भाई से, यहाँ के ट्रेड यूनियन नेताओं से, यहाँ के राजनीतिक पार्टी से, कारण है कि आज कोयलांचल के गली से मोहल्ले तक का जो हर समस्याओं का निराकरण करने का काम किया। बहुत दुख है हम लोग को, इस कोयलांचल नगरी को, कि आपके जैसे आपका जो प्यार मिला और ये प्यार में हम लोग को ठुकराहट मिला जो आपका ट्रांसफर हुआ, बहुत दुख है। और मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़िए, हमारे तरफ से शुभकामना है। जहां भी रहिए परिवार के साथ खुशहाल रहिए और आगे बढ़िए, मेरा विनती है। इतने करके मैं समाप्त करता हूं। जय झारखंड, जय गॉड इज वन। डीके सिन्हा साहब प्रबंधक करगली से आग्रह करूंगा कि वे इस अवसर पर चंद शब्द उद्गार के रूप में रखें। श्री डीके सिन्हा साहब। अतिथि मंच पर आसीन विभिन्न विभूतियों का शाब्दिक अर्थ ही होता है सुस्वागत, अभिनंदन, विदाई समारोह। ये भारतवर्ष है जहां आगत का स्वागत करना हम भारतीयों का परम कर्तव्य होता है। माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत मैं कैसे करूं? मेरे पास न ही तो अच्छे कोई शब्द हैं, न ही गले में पहनाने के लिए पुष्पमाला। कहते थे अग्र धूप चंदन नहीं, अग्र धूप चंदन नहीं, न पुष्पों की माला है। आप दूर नैनों के कागर में प्रेम पुलकित अश्रु माला है। हमने रुजुटा पाया आपके स्वागत में,
वो मात्र शब्द पुष्पमाला है, शब्द पुष्पमाला है। हे महानुभाव, फिर भी आपने हमारे संडे बाजार के इन तमाम लोगों को, खासकर हमारे गौड़े जीवन के संस्थापक माननीय उदय शंकर सिन्हा के अनुरोध पर और तमाम लोगों के अनुरोध पर आपने अपने बहुमूल्य समय प्यार के रूप में बांटा, ये हम सबों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। जन जन में समाये हैं उन्हें अनुराग कहते हैं, उन्हें अनुराग कहते हैं। जो अपने आगोश में लेने का प्रयास किया, परंतु सत्य ये है कि सूरज की तेज पुंज किरणें बादल को तितर बितर कर देती है और एक न एक दिन, एक क्षण कुछ क्षण में ही वो स्वयं प्रकाशमान होकर सारा संसार को प्रकाशमान है। वो समय सूरज की तरह है जो सबको जन जन में प्रकाश फैलाने का काम किया है। प्रबंधक बनना बहुत बड़ी बात है, परंतु उससे भी बड़ा बनना है एक अच्छा इंसान बनना। शायद मेरी बातों को गौर करेंगे। मैं अपने तमाम नेताओं को करवत प्रार्थना करता हूं कि मेरी बातों पर आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे। इंसान बन करके उभरे हम तो भारत की हम सच्ची सेवा कर सकेंगे। और ये सारे गुण अगर मुझे देखने में लगा तो हमारे माननीय महाप्रबंधक महोदय में लगा, जो एक सच्चे इंसान है, हर दर्द को समझने की कोशिश किया, हर लोगों के आंसू पहुंचने की कोशिश की। ये इनकी बड़ी महानता थी और बड़ी महानता है। वैसे ये क्षेत्र हमारे नेताओं का ही क्षेत्र है। मैं इस मंच से जो यहाँ आसीन है उन्हें भी और जो आसीन नहीं है उन्हें भी मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ। वैसे विदाई एक दुखद बेला है, चाहे विदाई बेटी की हो, चाहे विदाई स्थानांतर की हो, चाहे विदाई इस जीवन से, इस जीवन की विदाई इस संसार से हो। हर विदाई हमें गमहीन बना देता है। और तभी जब मैं सुना कि महाप्रबंधक महोदय का स्थानांतर हो गया तो सच मानिए मैं भाव विहल हो गया। मेरे नेत्र सचल नेत्र जल से भर गए। मैं अपनी दर्द किससे सुनाऊं, किससे कहूं, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूं। सिर्फ ईश्वर को याद करते हुए मैंने कहा, हे ईश्वर, मेरे पिता समान मेरे पुरुष, हमारे अग्रज जो हैं, उन्हें आप एक अच्छे से अच्छे पद देकर, मेरी जिज्ञासा है आपसे कि आप एक न एक दिन सीएम भी बनकर करके इस कोयलांचल में आवे, इस सीसीएल में ज्वाइन करें, ताकि हमारे इस क्षेत्र के तमाम लोग इसी मंच पर आपका सुस्वागत के लिए जोरदार स्वागत कर सकेंगे। ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना। अब समय बहुत कम है, बहुत वक्ताओं को अपना अपना व्यक्तित्व देना है, इसलिए मैं विशेष नहीं कहूँगा। सिर्फ इतना जरूर कहूँगा कि आपका जीवन हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है। हमें आपसे सदैव सीखना चाहिए और आपके बताए हुए राह पर चलना चाहिए, तभी शायद आप अपने जीवन नैया को खेल सकेंगे। वैसे कहने के तो मेरे पास बहुत चीज है, लेकिन कह नहीं सकता। सिर्फ अंत में इतना ही कहूँगा कि आप जहाँ जाएं, सब परिवार जाएं, खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। और बीच बीच में हम तमाम संडे बाजार के नागरिकों को भी याद करते रहें। कभी भी आपको हमारे संडे बाजार के लोग बुलावें तो एक बार जरूर आप दर्शन देते रहें, यही आपसे अनुरोध है। अंत में बचपन के मीत तेरे संग के साथी, बचपन के मीत तेरे संग के साथी, ढूंढेंगे गली गली में, लोग पूछेंगे तेरा ठिकाना,
पर जाने वाले हो सके तो लौट कर आना, हो सके तो लौट कर आना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वचनों का पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद।